अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है जी। तो हानिया आ गई है लाइव। तो लाइव आने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि हानिया सस्ती शोहरत के लिए कर रही है। कुछ कह रहे हैं कि हानिया को एफआईआर करनी चाहिए थी, हानिया को लीगल तरीके से कोर्ट से रजू करना चाहिए। तो हानिया ने सबसे पहले यही काम किया था कराची जाने के बाद। सो यही सब कुछ किया हानिया ने। सो मैं आकर ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी फील्ड से उसके साथ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरा जो मैं चाहती हूँ वो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे छोड़ना है तो बेशक छोड़ दो, लेकिन सबके सामने एक्सेप्ट करके तलाक दो। मैं वहाँ पे गई थी, मैंने एक्सप्रेस टीवी पे जाकर यही शोर किया, यहाँ पे लगा दूँ, साइड पे रख देती हूँ तो क्या वजह से मैंने यही शोर किया कि यहाँ तो मुझे तलाक, सबके सामने नीचे आओ, मुझे तलाक दो और आज़ाद करो। लेकिन उस बंदे में इतनी हिम्मत नहीं थी वो आए। और उसकी वो आपने एक वीडियो में देखा होगा, जो मैंने उस दिन बोला, वो कह रहे थे ये उसकी कार नहीं है। तो जो ब्लैक कलर की लैंड क्रूज़र है वो उसकी ही थी, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे पता है। तो वो मुझे ना फुल पागल साबित करना चाहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हानिया बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। तो जो इंसान किसी के साथ ज्यादती करता है उसके साथ खुद भी होता है ऐसा। तो मैं अच्छा भला काम कर रही थी, अच्छी भली अपनी लाइफ में खुश थी। मैंने बस एक प्रोजेक्ट किया मैं रानी, जिसके जो कंपाइन प्रोजेक्ट था इरम बिनत शाहिद का और बाबर जावेद सर का, विजय प्रोडक्शन का। ठीक है, वो प्रोजेक्ट करके मैंने एक नाजिया मलिक ने एक मेरा इंटरव्यू किया था मेट्रो लाइव टीवी पे। ठीक है, बुलंद सर का, ठीक है, बुलंद इकबाल सर का। उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे किया था नाजिया ने कि हानिया, आपने कभी कोई ऐसा करेक्टर किया हो जो आप घर जाकर आप उस, मतलब आप पे वो तारी हो गया वो करेक्टर, आप उस करेक्टर के अंदर चली गई हो, बिल्कुल जैसे वो करेक्टर आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया हो। तो मैंने उससे आंसर दिया था नाजिया को कि नाजिया, मैं अपनी पर्सनल लाइफ एंड शोबिस लाइफ एक साइड पे रखती हूँ। ठीक है, अब वो उसका, मैं नाजिया में तुम्हें दोबारा से आंसर देना चाहूँगी। तुमने जो क्वेश्चन किया था ना, मैं रानी जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, वो मेरी ज़िंदगी का इस तरह से प्रोजेक्ट बन चुका है, मायरा का करेक्टर मेरी ज़िंदगी में इस तरह से मेरे साथ जुड़ गया है कि ना चाहते हुए भी हानिया उस करेक्टर से बाहर नहीं निकल चाहती। मैं निकलना चाहती हूँ बाहर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहती हूँ, लेकिन वो करेक्टर मेरी ज़िंदगी का ऐसा करेक्टर बन गया कि ना चाह कर भी हानिया उस करेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रही। आमिर ने मुझे डिनाई किया अपनी वाइफ मानने से, और वो एक होस्ट, उसकी साथ एक लड़की थी, एक होस्ट, उसने क्वेश्चन किया कि आजकल आपकी थर्ड मैरिज की बहुत न्यूज़ चल रही है हानिया की। तो उन्होंने कहा कि क्या वो लड़की मेरा टेस्ट हो सकती है। तो आमिर लियाकत हुसैन जी, मैं कहना चाहूँगी, क्या आप किसी लड़की का टेस्ट हो सकते हैं? मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने आपको चूज़ किया, आप डिज़र्व ही नहीं करता मुझे। ठीक है, फरहान भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो बूढ़े एजेंट होते हैं ना, वो ठरगी होता है। और आपने एक शो में जब औरत मार्च चल रही थी, आपने कैसा जलील किया था खलील रहमान कमर साहब को। ठीक है, वो बंदा फिर भी मुझे कह रहा है कि हानिया तुमने शोर शराबा नहीं करना, हानिया टेबल टॉक करो। ये वही बंदा है जिसके बारे में आपने इंतहाई बैड लैंग्वेज यूज़ की थी, बैड लैंग्वेज। आमिर जी, ये वही बंदा है, आपने उसका कैरियर डैमेज करने की कोशिश की। आपकी तो आदत है, आपने उनको भी पागल का सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, आपने खलील रहमान कमर साहब को पागल का सर्टिफिकेट दिया, आपने उनका कैरियर डैमेज करने की कोशिश की, आपने उनका नाम खराब किया। ठीक है, तो आपको ना शर्म आनी चाहिए। आप हर एक को ये कहते हैं कि वो पागल है और आप ठीक हैं। ठीक है, खलील रहमान कमर साहब जो कि औरतों के लिए लिखते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं, उन्होंने वो ड्रामा बनाया, उसमें असल में आप देखिए मेरे पास तुम हो की रियलिटी क्या है, उसमें यही बताया जा रहा है औरत का। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। कहते हैं ना, 5 फिंगर इज नॉट इक्वल, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो खलील रहमान कमर साहब ने जो लिखा, उनका जो प्रोजेक्ट लिखा, वो बिल्कुल ठीक था, उसको निशाना बनाया गया।
देन जब औरत मार्च में मारवी उसका लड़की का मुझे नाम नहीं पता क्या नाम है, ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, ये एक इस्लामिक मुल्क है, ठीक है, इसमें ये नहीं चल सकता कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है। अगर हम लोग ये कहेंगे तो बाहर के जो हमें आउट ऑफ कंट्री से जो लोग देख रहे हैं, बाहर के मुल्कों वाले हमें देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि ये इस्लामिक मुल्क है जहाँ पे औरतें निकल के बाहर कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो खलील रहमान कमर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात की थी, उस औरत की लड़की की गलती थी। देन रेशम वही है, ये रेशम मेरे माय डियर हस्बैंड डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जीएफ हैं, तो इसीलिए उन्होंने नाइंसाफ़ी की खलील रहमान कमर साहब के साथ और उन्हें बहुत जलील किया था। ये वही, इन्होंने मुझे पता है क्या बोला, इन्होंने मुझे कहा तुम्हें मौला अली की कसम खानी है, तुमने कोई ड्रामा नहीं करना, तुमने काम करना है, काम पे फोकस करना है, अपने कैरियर पे फोकस करना है। मैंने कहा खलील रहमान कमर साहब जी, मेरा कैरियर उसने कर दिया डैमेज, मुझे उसने पागल का सर्टिफिकेट दे दिया, लोग समझ रहे हैं मुझे पागल, साइको। तो मैंने उनके सामने अच्छी बनी, मैंने कहा जी ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप मुझे टिकट करवा दें, ठीक है। उनसे मैंने वादा किया, कसम खाई, मैंने दिल में मैंने कहा कि मैं जाके वहाँ पे उसकी मौत बनूंगी और बर्बादी करूँगी और अपना इंतकाम लूँगी। उनसे मैंने झूठ बोला। और वकास अजीज़ साहब थे, अफसा मलक थी, सुर्खियाँ सरगामा शो की होस्ट, इन तीनों को मैंने धोखा देकर मैं लाहौर से फ़रार होकर कराची आ गई, ठीक है। पहले तो मैंने फेक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि मैं हूँ कराची में, जबकि मैं लाहौर में बैठी हुई थी, ठीक है। पूरे लाहौर का मीडिया मुझे सपोर्ट कर रहा था, सब ने कहा था लाहौर आमिर आएगा, आपने नहीं जाना। देन जब मैं गई, सबसे पहले मैं गई वहाँ पे जो मेरा फ्लैट था सीवी वाला, वहाँ पे इतने बड़े उमैर ने और जावेद ने ताले लगा दिए, लॉकअप कर दिया मेरे घर में मुझे घुसने नहीं दिया गया, ठीक है। फिर मैंने 15 पे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं अपने घर आई हूँ, मैं आमिर लियाकत हुसैन की थर्ड वाइफ हूँ, वो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने पुलिस भेजी, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने नफरी भेजी पुलिस की, मैं उनके साथ की तूबा का घर तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बुशा के घर मुझे पता था। मैं बुशा के घर गई, मैंने कहा मुझे ये था बुशा बीबी बहुत अच्छी हैं, जो नेक पाक साफ बनती हैं, क्योंकि मीडिया के सामने तो बहुत बहुत अच्छी बनती हैं। मैं गई उनके साथ, तो मैंने कहा कि मुझे बुशा बीबी से मिलना है। उन्होंने कहा कि बुशा बीबी घर में नहीं है, जबकि वो घर में थी। उन्होंने आमिर को फ़ोन किया, कहा कि आमिर तुम्हारी थर्ड वाइफ बाहर आ चुकी है और तमाशा कर रही है, लिहाजा इस पागल को यहाँ से लेके जाओ। भी आप एक औरत होकर एक औरत को कैसे कह सकती हैं पागल। मैंने जो आमिर ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था, एक फ़ोन किया था कि मेरी पसंद से शादी नहीं हुई, मेरी मम्मा ने बुशा को पसंद किया था, और सेकंड शादी मैंने तब की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए। तूबा एक सैयदजादी घराने से थी और उनके घर जाकर इसने कहा था चकला चलाती है, ठीक है। तो मुझे इस बात पे पहले बिलीव नहीं था, मुझे था कि ये तूबा से प्यार करता झूठा है। लेकिन अब मुझे, जब मैं कराची गई, सब क्लियर हो चुका, मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिला, ठीक है। कराची में जाकर मुझे पता चला कि तूबा बिल्कुल ठीक है। तूबा ने जो ऐसे लाइव कॉल पर डिवोर्स करवाई है, बिल्कुल ठीक किया है, शी डिजर्व इट। बुशा तुम कोई नेक पाक नहीं हो, ये खुद अपने हस्बैंड को लड़कियां पेश करती है डिश की तरह, ये लो मेरे हस्बैंड ये डिश दे रही हो, ये खा लो। तो तूबा वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया इसे डिवोर्स करवाकर, बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। आमिर ने तुम्हारे साथ भी वही किया, मेरे साथ भी वही किया, मैं आमिर के साथ नहीं रहना चाहती। इसने कलमा पढ़ के मुझे अपने निकाह में कबूल किया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर। आदिल सूरी, मोइस उमर चश्मदीद गवाह थे। आदिल सूरी, GMA एक्सप्रेस टीवी का, सब मुझे कहते हैं कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा, काम देने वाला अल्लाह की ज़ात है, कोई किसी को क्या काम देगा। आप लोगों ने तो आमिर जी, आपने तो खलील रहमान कमर साहब को भी बहुत सर्टिफिकेट दिए थे पागलपन के। आप तो हर एक को, आप तो ठीक हैं, असल में एक्चुअल में पागल आप है। रमज़ान ट्रांसमिशन में नागिन डांस कौन करता है? रमज़ान ट्रांसमिशन में रमज़ान शो आप कर रहे हो, आप लड़कियों को बुला रहे हो अपने शो में, डांस कर रहे हो, गाना कर रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, क्या वो सब एक इस्लामी मजहबी स्कॉलर को ज़ेब देता है? क्या वो चीज़ें ज़ेब देती हैं? मेरे फादर की तुमने बोला हेल्प की है, आप मुझे काइंडली बताइए आपने कौन सी हेल्प की है मेरे फादर की? चेक मैंने शेयर किया है, मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे, क्या लिखा हुआ? नौशीन तारिक, N से सिग्नेचर हुए हैं। क्या वो मेरे फादर के तारिक से T से सिग्नेचर हुए हैं, या वो मेरी मदर के खालदा परवीन के सिग्नेचर हैं? आप हर एक को पागल का सर्टिफिकेट देते हैं, बट आई एम सॉरी टू से
मैं हानिया हूँ, ना मैं तूबा हूँ, ना मैं बुशरा हूँ, मैं हानिया हूँ। तुमने बहुत गलत लड़की से पंगा लिया है, ठीक है। मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। सब दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो मैं तुम्हारी वाइफ, और मुझे तलाक दो, और मेरा हक मेहर मुझे दो 50 लाख जो तुमने लिखा था। और ये वॉइस मैसेज आप लोग सुन सकते हैं जो मैं इससे मांग रही थी, वो वॉइस मैसेज प्रूफ है। इसने ये एक MNA होने के साथ साथ चोर भी है। इसने मेरा लहंगा चुरा लिया, मेरे कपड़े चुरा लिए, मेरे मस्कारा लगाने वाला चुरा लिया, मेरी नेल पेंट जो लगाता था खुद, मतलब कि मेरे दिल में ना अपनी मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए वो मर चुका है। मेरे फादर से वादा किया कि ईद वाले दिन मैं आऊँगा, तो आज की रात चांद रात है, तो कहाँ हो तुम? क्या एक्सप्रेस टीवी वाले आ गए? क्या तुम लोग आ गए? तुम एक्सप्रेस टीवी वालों, आप इसको अपने चैनल से निकालो, इसका बायकॉट करो। आप लोगों ने इसे अपने शो में बिठाई रखा, लिहाजा मैं प्राणा को शिकायत करूंगी। इसने लाइव शो में मुझे गाली दी, एक बीवी को गाली दी, ठीक है। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को इसने मजाक बनाया, ठीक है। अगर आज हानिया चुप रहेगी ना, तो कल को किसी और पाकिस्तान की बेटी के साथ होगा, कल को कोई और हानिया आएगी। लड़कियां क्यों डरती हैं, क्यों नहीं बोल पाती अपनी इज्जत के लिए? इसलिए क्योंकि माँ बाप नहीं बोलने देते। हमेशा इज्जत की बात आती है चुप हो जाता है, लेकिन हानिया हक के लिए आवाज उठा रही है। हानिया हमेशा बोलती रहेगी। हानिया सच के लिए बोल रही है। करो मुझे पागल, करो मुझे पागल साबित। तुम खुद एक पागल हो। मुझे तुमने कहा ना किडनैप करवाऊंगा, करवाओ किडनैप, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा ये भी देख लेना। तुमने मेरे फादर को धमकी दी थी ना कि तुम मुझे मरवा दोगे, किडनैप करोगे। अपने सैयद मुमताज बुखारी गुंडे को यहाँ पे भेज के गन पॉइंट पे मेरे पापा से वो बयान लिया, वो वीडियो बनवाई, और हर जगह मेरे पापा को गंदा कर रहे हो। तुमने कौन सी हेल्प की? हमारे घर तो बोरिंग तक नहीं है। एक MNA की वाइफ हूं ना मैं, ये एक MNA का ससुराल है ना, यहाँ पे तो बोरिंग तक नहीं है। लोगों के घर से पानी भरते हैं हम। कौन सी हेल्प की है तुमने? तुमने कहा कि तुमसे पैसे लेके गए हैं, ये लाख रुपया लिया है। कौन सा लाख रुपया लिया मेरे पापा ने तुमसे? कुछ चेक दिया, प्रूफ तो। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह इल्जाम लगाने पे मेरे फादर पे। क्या तुम्हारा बाप नहीं है? पूरे मीडिया पे तुमने वो वीडियो वायरल कर दिया हर जगह। वो मेरे पापा हैं, और तुम्हें क्या लगता है तुम उनके अगेंस्ट मुझे कर पाओगे? कभी भी नहीं। उन्होंने मुझे पैदा किया, पाला है, बड़ा किया है। तुम जितनी वीडियोस बना लो, जो कुछ कर लो, मैं अपने बाबा के साथ हूँ। कभी मैं तुम पे बिलीव नहीं करूंगी। मेरा कैरियर डैमेज करना है, कर दो। रिजक देने वाली अल्लाह की जात है। रिजक देने वाली ना मेरे खुदा की जात है। इन अल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने बहुत सब्र किया है। 3 महीने तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त किया है। मेरे माँ बाप की कोई इज्जत है? अब मैं लाइव हूँ, मैं लाइव पे बात कर रही हूँ अपनी मीडिया वालों से। आमिर तुम मेरे लिए मर चुके हो। तुम सोने के भी बन जाओ ना, तब भी हानिया तुम्हारी कभी नहीं होगी। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दोबारा आना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तुम मेरा टेस्ट नहीं थे, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, तुम तूबा को भी डिजर्व नहीं करते। तुम ना अपने जैसी लड़कियों को डिजर्व करते हो, साइको पागल लड़कियों को। चलो ठीक है, मैं चुप हूँ। किया है ना, उसका गजाला तुम्हें भूतना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है हानिया चुप हो जाएगी? मैं पार्लियामेंट लॉजिक्स पे जाऊंगी। बस ईद का वेट है, ईद के बाद देखना जो मैं तुम्हारी खुशियां नर्क बनाऊंगी। एक्सप्रेस टीवी मैंने बंद न करवाया, मेरा भी नाम हानिया खान ने। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारा टिकट तुमसे ना लिया, तुम्हारा चैनल एक्सप्रेस टीवी बंद ना कर। तुमने कहा था ना एक्सप्रेस टीवी के प्रेसिडेंट हो, मैं एक्सप्रेस टीवी पे कभी आ नहीं सकती। अदील सूरी, वॉइस उमर, तुम लोगों ने मेरा निकाह नामा छुपाया। अब मैं तुम लोगों को चैनल बंद करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, बायकॉट करवाऊंगी तुम लोगों के चैनल का। जितने मजहबी स्कॉलर्स हैं, जितने मौलवी हैं, मौलाना तारक जमील साहब से अपील करती हूँ, जितने हमारे चाहने वाले, पूरा जंगी सैदा मेरे साथ है। पहले मुझे मेरी सच्चाई नहीं पता थी जंगी सैदा वालों को, मैं उन्हें गालियाँ दे रही थी। मुझे तुमने नशा करवा रहे थे, मुझे गोलियाँ खिला रहे थे कि हानिया पागल हो जाए, मुझे पागल वाला ट्रीटमेंट दे रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हानिया ठीक है, और हानिया हक के लिए बात कर रही है, इंसाफ के लिए बात कर रही है, और हानिया ये जंग जीतेगी। ये जंग, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, और सच्चाई हमेशा सच्चे इंसान को मिलती है। झूठ के कोई पाँव नहीं होते, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने एक वीडियो देखी जिसमें वो कहा जा रहा है कि वो गाड़ी लैंड क्रूजर उसकी नहीं है। क्या कराची में सबको नहीं पता कि वो उस लैंड क्रूजर में वो घूमता है, और उसका जो ड्राइवर है वो जावेद और उमैर है। और इस्लामाबाद में सबको पता है शेख शीद साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब। जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सबको पता है
पार्लियामेंट लॉजिक्स पे जे ब्लॉक में 305 जो फ्लैट नंबर है उसकी कीज जो है, उसका जो पीए है इस्लामाबाद वाला वो सैयद मुमताज़ बुखारी है। तो जब मैं यहाँ से उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस में मुझे ज़बरदस्ती ले गए, मेरा आईडी कार्ड अभी तक थाना बलोच कॉलोनी में पड़ा है। तो तुम कितने के मुंह बंद करवाओगे, कितने लोगों को रिश्वत दोगे? हानिया को तो नहीं मुंह बंद करवा सकते। हानिया को हानिया का हक चाहिए और सबके सामने तलाक दो आकर, ठीक है? मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं आज़ाद हूँ। जो इंसान मेरे माँ बाप का नहीं हुआ, जिसने मेरे बाप को नहीं बख्शा, जिसने मेरे होने वाले बच्चे को मार दिया, कत्ल कर दिया, वो इंसान मेरा क्या होगा? मैं तुम पे थूकती हूँ, तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं तुम पे लानत भेजती हूँ। पूरी दुनिया में तुम जो बड़ी शेर और शायरी पढ़ती हो ना, आज मैं तुम्हारे लिए एक गजल पढ़ूँ, एक शेर सुनाना चाहूंगी। किया है जो तुमने मेरा हाल, पूरी दुनिया में बनाया इश्क तमाशा, कर दिया जो मुझे रुस्वा, तुमने मुझे रुस्वा नहीं किया, तुमने मोहब्बत को रुस्वा किया, तुमने इश्क को रुस्वा किया, तुमने निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को बदनाम किया। आप कोई लड़की किसी पे एतबार नहीं करेगी, आप कोई लड़की हानिया खान नहीं बनेगी, आप कोई लड़की निकाह अपने माँ बाप को तय बगैर निकाह नहीं करेगी, आप कोई लड़की ये गलती नहीं करेगी, आप कोई लड़की अपनी फैमिली को चीट नहीं करेगी। ये तुमने पूरी दुनिया को बता दिया, इबरत का निशाना बन चुकी हूँ मैं पूरी दुनिया को। मुझे सज़ा मिली है, मैंने जो गुनाह किया ना उसकी सज़ा मिली है। क्यों? मैंने अपने मेरी मम्मा हर जगह मेरे साथ होती है शूट पे, ये सबको पता है मीडिया वालों को। मैंने क्यों चीट किया अपनी मम्मा को? अब्दुल्ला अकीलिया ये आया अब्दुल्ला अकील, कैसे हैं आप सर? ठीक है सर, मैंने अपने मम्मा पापा के साथ ना चीट किया, ठीक है, उनको धोखा दिया, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब आमिर लियाकत हुसैन जैसा बेगैरत गलीज इंसान मेरे सर पे पड़ा। हाँ, ये शेर था उस कुत्ते के लिए, वो बड़ा शेर पड़ता है ना मेरे लिए। बाबा मुझे डिनाई कर रहे हैं ना अपनी वाइफ मानने से, उसके लिए था। पूरा कराची किसी ने मेरे साथ नहीं दिया ना, सवाए फरहान भाई के। वाहद बंदा एक फरहान सैद भाई जो मेरे साथ खड़े रहे, और फैसल अली भाई जो इस टाइम इत्तेकाफ में बैठे हैं या पता नहीं क्या। उन्होंने मुझे कहा हानिया तुमने नहीं जाना एक्सप्रेस टीवी, तुमने नहीं जाना अकेले, तुम मेरे पास आओ। लेकिन मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। मैंने कहा हानिया ने अकेले निकाह किया, हानिया ने मीडिया को बताया बगैर किया था, हानिया ने मम्मा पापा को नहीं बताया, मैं अकेले ही करूँगी, तो मैंने अकेले ही किया। क्या कह रहे हैं आप? इसने नुमान हबीब को बुलाया अपने शो में। नुमान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, ठीक है, तुमने जिसको बुलाना है बुला लो, पैसे देके खरीद रहे हो ना। तुमने थाना बलोच कॉलोनी को एसएचओ को पैसे देकर क्या बोला? इसे जाकर छोड़ाओ दारुल रहमान, यहाँ पर ईदी सेंटर, क्या भिजवा दिया? 2 मिनट मैं थाना में रही हूँ, 2 मिनट मुझे उसने जेल में बंद किया, 2 मिनट के बाद मैं ऐसे बाहर निकल आई हूँ। मैंने उन्हें मारा, थप्पड़ मारे उन्हें। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जब उन्होंने मेरे कपड़े उतार के मेरी हालत देखी वुमेन वाले एसएचओ ने क्लिफ्टन में, तो उसने कहा हानिया तुमने बहुत गलत जगह एप्लीकेशन दी है। मैंने कहा मैंने गलत जगह नहीं दी, मैंने सबसे पहले आके 15 पे एक वीडियो बनाई है, 15 पे कॉल किया, उनको साथ लेके बुशा बीबी के घर गई हूँ। तो उन्होंने फिर वो रिकॉर्ड निकलवाया, उन्होंने कहा अब आपने इनके साथ नहीं जाना। फिर वो मुझे सुबह तक उन्होंने मुझे अपने साथ अपने रूम में रखा। उन्होंने कहा आपने बेटा कुछ नहीं खाया, खाना खा लो। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खाना। फिर उन्होंने मेडिसिन दी, क्योंकि मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे इसने मोबाइल, दोनों मेरी चीज चोर भी है, MNA होने के साथ चोर भी है, मेरे कपड़े भी चुरा लिए, मेरे दोनों मोबाइल चुरा लिए, मेरे मेकअप चुरा लिया, मेरा मस्कारा, मेरे नेल पेंट हर चीज़। तो मेरे पास कुछ नहीं था इधर, इवन कि मेरे पास पैड नहीं था। मेरी पर्सनल चीज़ें भी निकाल ली, उसमें शर्म नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, और मेरा मिसकैरेज हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर वुमेन को मैंने उनको बताया, उन्होंने अब्दुल्ला कील भाई आपने पूछा ना शेर, तो आप सुने इस टाइम। मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, मेरी पूरा ट्रोज़र भर गया खून से। लेकिन इस इंसान में, इस MNA में गैरत नहीं आई कि उसकी बीवी खून से भरी हुई जा रही है, बड़ा इस्लामी बनता, खून से भरी हुई बीवी को थाने में भेज दिया। क्या ये इंसाफ था? जो इंसान अपने बच्चे का नहीं हुआ वो मेरा कहाँ से होगा? जो इंसान अपने ससुर का नहीं हुआ, मेरे बाप उसके बाप की जगह पे था ना। ईद का बोला था ना, ईद वाले दिन आऊँगा, अब आओ किस मुँह से आओगे? क्या कहती हो? मीडिया वालों का ना बताऊँगी, हर एक को बताऊँगी। मेरा मोबाइल छीने ना, मैंने जाकर टॉप्स अपने गिरवी रखवाए, मोबाइल उठा के ले आई। बहुत अच्छा किया। हानिया का दिमाग बहुत चलता है। पागल कहते हो ना, तो पागल तुम हो। तुमने खलील रहमान कमर साहब का कैरियर डैमेज किया,
ठीक है। वो बंदे वाहत, उनका दिल इतना बड़ा है, उन्होंने कहा हानिया इस बंदे को माफ़ कर दो। वो उसके लिए मुझसे ना हाथ जोड़ के मुझे कुरान के वास्ते देने माफ़ कर दो। और हाँ, उसकी वो वीडियो न्यूड वीडियो ना लीक करना। आमिर की एक ऐसी वीडियो मेरे पास न्यूड विदाउट पैंट, जब मेरा दिमाग घुमा वो मैं इसकी पूरी दुनिया, जब मुझे ये तलाक देगा उसके बाद मैं पूरी दुनिया में दिखाऊंगी वो वीडियो। मुझे ना बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से फ़ोन आ रहे हैं, अमेरिका से, यूएसए से, स्पेन से, बाहर से। उन्होंने कहा हानिया कहाँ है मदीना रियासत, क्या आपके लिए कोई नहीं बोल रहा? आपने भी तो मीडिया में काम किया है। मैंने कहा सब बिके हुए हैं, मैंने क्या आगे किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि एमएनए के अगेंस्ट बोले। तो अब हानिया भी पार्लियामेंट लॉजिक्स पे जाकर एहतजाज करेगी, इसके एमएनए का टिकट लूंगी, एमएनए बनूंगी, उसके बाद कराची आऊंगी। पूरी दुनिया को पता है। सैयद अनवर अली शाह जिस चर्च में मैं थाने में की, वहाँ पे पता है। उन्होंने मैंने रेड कलर का दुपट्टा लिया होता, उन्होंने पिक्चर बनाई, उन्होंने बायोमेट्रिक किया है, ठीक है। वो पूरा रिकॉर्ड है। मैंने वहाँ पे लिखा ना मैं मम्मा पापा के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप गरीब हैं, मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, तो ये मेरे मम्मा पापा को, फैमिली को नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, ना मम्मा पापा के साथ, ना फिर मैं रहना चाहती हूँ इनके साथ, आमिर के साथ, क्योंकि वो डिनाई कर रहा है। तो मैं आज़ाद हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं एक्सप्रेस टीवी नहीं जाना चाहती मैं। लिहाजा जो उन्होंने एसएचओ ने मुझे बोला है कि इसे दारुल भेज दें यहाँ पे ईदी सेंटर, तो ना मैं ईदी सेंटर जाना चाहती हूँ, ना ही मैं दारुल जाना चाहती हूँ। हानिया आज़ाद है, हानिया अकेले रहना चाहती है, और मैं रेंट पे घर ले, जैसे पहले मैं बुखारी में रही थी, सबसे पहले कामरान अहमद को पता है, मैंने बुखारी में घर लिया था रेंट पे, ठीक है। वहाँ पे मैं पूरा कोरोना रही थी। मोहम्मद इफ्तिखार रफी सर को पता है, उनकी बैक साइड पे थे। वहाँ पे यासिर हुसैन आए थे, आदि मलक, हेलो आदि कैसे हो, आदि को भी मिला, आदि भी मिला था मुझे। आदि ने भी काफ़ी समझाया था कि हानिया मीडिया में वो जैसे गिव चेक होता है, आप सब लोगों को पता है, काम तब मिलता है। तो उसने कहा हानिया कोई ऐसी गलती मत करना। तो मैंने कहा ठीक है नहीं करूँगी, लेकिन मुझे क्या पता कि मैंने इस बंदे को मना किया था। मैंने कहा था मैं रानी, जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, मैंने कहा था कि मुझे ना मोइज़ उमर शो में इनवाइट करो ना, जैसे ज़ैनब जमील को इनवाइट किया है, सुमैया कह गई हूँ, उसे शाजीन राहत को किया, मुझे भी करो। तो उसने कहा कि आप, मैं नहीं कर सकता, आप मेरे होस्ट से बात कर लें। फिर मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को फेसबुक पे अप्रोच किया, उससे बात की, तो उसने मुझे पता है क्या कहा, उसने कहा मैं आपको इनवाइट करूँगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, आप क्या मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करेंगे। मैंने आगे से कहा बड़े इस्लामिक बनते हो, आपको शर्म नहीं आ रही ये बात करते हुए। तो आगे से उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अंडरस्टैंडिंग हम कर लें ना पहले। तो मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग शादी के बाद भी हो सकती है, निकाह के बाद भी हो सकती है। तो फिर मैंने ये कह के छोड़ दिया, 2 महीने तक मैंने उसे इग्नोर किया। लेकिन वो बंदा मुसलसल मुझे मैसेज, मुसलसल टेक्स्ट, मुसलसल बेहुदा मैसेज। फिर मैंने फरहान भाई को ये बात बताई, मैंने कहा कासम अली से कि कासम अली भाई जो हैं डायरेक्टर हैं, ठीक है, काम करते हैं काफ़ी, सादिया जबार के हस्बैंड हैं। उन्होंने फरहान भाई से मेरी एक वीडियो सॉन्ग के लिए बात करवाई थी, और तब से फरहान भाई मेरे भाई बन गए थे। कासम अली सर बहुत अच्छे हैं, सब टीम बहुत अच्छी है। जो लोग अच्छे हैं मैं उनको बताती हूँ अच्छे हैं, जो लोग बुरे हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की मैं बताती हूँ उनने ज्यादती की। तो कासम अली भाई ने मेरे रब्ता करवाया था उनसे। तो जो इसने ब्लेम किया है कि फरहान सैयद का और हानिया का रिलेशन है, इसे शर्म आनी चाहिए। जैसा ये खुद है ना गलीज इंसान, हबीस इंसान खुद है ना, वैसे ये समझता है कि हर कोई उसकी तरह है। फरहान भाई का मुझे नहीं पता क्या उर्वा के साथ बेटर है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे उन्होंने अपनी बहन बनाया था, छोटी बहन, और उन्होंने इतना बड़ा मैटर हो गया, पूरा मेरा मीडिया साथ छोड़ गया, ठीक है। किसी में सब तमाशा देखे थे मेरा, जैसे इश्क तमाशा ड्रामा था ना, वो सब तमाशा देखे थे। लेकिन फरहान भाई ने हक अदा किया बहन बनाने का, उन्होंने छोटी बहन बनाने का हक अदा किया। उन्होंने कहा हानिया तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ, तुम इंसाफ पे हो, लड़ो, बोलो, आओ। मैं आई, मैंने बोला, मैं उस दिन से लाइव आना शुरू हुई और आने लगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि मेरे नाम पे कमा रहे हैं पैसा, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, तो काइंडली मैं उनसे कहना चाहूँगी आज के बाद मैं किसी यूट्यूबर्स को कोई इंटरव्यू नहीं दे रही, कोई कुछ नहीं कह रही। मैं यहाँ पे ही आऊँगी लाइव, और जब अगर बनाना हुआ मैं हाँ, आतिफ रादौर कैसे हो आप, ठीक हो? आतिफ याद है हमने एक आतिफ को सारी बात पता है, आतिफ रादौर को, ठीक है। एक्सप्रेस टीवी पे उसका ड्रामा चल रहा है इनके चैनल पे, टेढ़े आंगन के नाम से, रफीक चौधरी का, ठीक है। मेरी और आतिफ की एक प्रोजेक्ट के लिए बात हुई थी, 3.5 लाख था मेरे पास। तो मैंने कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट करना है, उसे पता था कि मेरा हस्बैंड है आमिर। तो मैंने कहा कि मैं आमिर को कहती हूँ कि वो मेरे साथ काम कर ले। तो मैंने आमिर को फ़ोन किया, वो कराची में था, आदिल सूरी के साथ बैठा हुआ था उस टाइम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम आमिर कैसे हो, कहता है मैं ठीक हूँ। मैंने कहा मैं एक प्रोजेक्ट
कि मुझे ऑफ़र आई है, मैं बनाना चाहती हूँ, मैं और कंबाइन बना रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आधा हाफ पैसे मेरे हैं और हाफ उसके आतिफ रादौर के हैं, तो हम दोनों 50-50 पे ही बनाना चाहते हैं। तो कहता है प्रोडक्शन हाउस कौन सा? मैंने कहा कोई भी नहीं, हम दोनों जॉइंट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हम दोनों कंबाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तो एक बहुत बड़ा स्टार हूँ, ठीक है, मैं एक इतना बड़ा फेमस होस्ट हूँ और एक बहुत बड़ा मैंने बस कर दो ना सैयद मुख्तार अहमद के साथ, सैयद मुख्तार जो कि गोल्ड ब्रिज के मालिक या ओनर हैं, उनके साथ मैंने नौशीन शाह के साथ काम किया बस कर दो ना में, ठीक है। तो लिहाजा हानिया, मैं तुम जैसी छोटी मोटी एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहूँगा। हालांकि मैं उसकी बीवी थी। तूबा को वो फेम दिलवा रहा था, फेम दिला रहा था, और हानिया जो कि ऑलरेडी स्टार थी उसकी उसने ये इज्जत की। मेरा दिमाग घुमा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके अल्लाह हाफिज़। मैंने उसी दिन उसकी पिक्चर अपलोड कर दी, लिख के उसकी हाइड किया फेस और पिक्चर लिखती माई लाइफ मेरा गुड मैरिज, वो जो भी मैंने लिखा आप लोगों को पता है, मेरे मीडिया वालों को सबको पता है, ठीक है। इस नए इंसान ने घर में बांध करके ऐसे मुझे बांध के रखा हुआ था ऐसे। मैं ये निशान आपको अपने बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, जुल्म, और मुझे गोलियां, नींद की ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल फारग किया जा रहा था कि मैं मीडिया में ना आके एक्सपोज ना कर दूँ। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह की आज़ाद, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ नहीं है, ठीक है। तो उसने जो मेरे साथ किया ना, इससे उसका सिला मिल गया। जुल्म की एक इंतहा होती है, बर्दाश्त की एक हद होती है। 3 महीने तक इसने मुझे बांध के रखा, मेरे ही घर में कैद करके रखा, मुझ पर जुल्म किया। तो अब लिहाजा सारी बात क्लियर हो चुकी है, मेरी मीडिया वालों को सब पता चल चुका है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर मैं झूठी होती ना तो मैं एक्सप्रेस टीवी जाती ना। तो ये जो आप पैसे दे के खरीद रहे हैं पूरे मीडिया को, तो तुम मेरा कैरियर डैमेज नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे, मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लूँगी, वहाँ पे मैं अपनी वेब सीरीज बनाऊँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो इंसान सच्चे होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे ये इस बात का फ़र्क पड़ता है कि मैं सच पे हूँ, मैं सच्चाई पे हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मुझे मेरा इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और आतिफ भाई के साथ मिलके बनाऊँगी, आतिफ रादौर सर के साथ मिलके बनाऊँगी। आतिफ रादौर और मैं दोनों, हम दोनों ने अपना चैनल बनाना था और हमारे एक वेब सीरीज़ हम बना रहे थे। आतिफ रादौर अगर आप मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको लाइव लूँ, अगर वो इस टाइम ऑनलाइन हो तो, वरना मैं व्हाट्सएप पे उससे बात कर लूँ, देखती हूँ मैं आता है या नहीं। आतिफ रादौर कहाँ गया? आतिफ भाई चलिए ऐड कहाँ से, यहाँ से करते हैं ऐड। आतिफ रादौर, आतिफ रादौर, आतिफ रादौर तो हुए नहीं ऐड। मैंने सोचा चलो अब्दुल्ला खील सर को ऐड करती हूँ। अब पता नहीं वो लाइव आते हैं या नहीं आते हैं, आई डोंट नो। अब्दुल्ला खील सर हेलो। मेरे ख्याल में मैंने से डरते हैं वो। शायद वो नहीं आएंगे लाइव। क्या हुआ अब्दुल्ला सर, डर गए? जाहिर सी बात है, मैं उस एमपीए को जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, नवीद बुलंद का मैसेज आ गया। मैं उस एमपीए को जानता भी नहीं हूँ, मैं क्यों उसकी साइड लूँगा, उसका मेरी बहन। थैंक यू सो मच नवीद भाई। नवीद भाई ने मैसेज किया है, मैं उस एमएनए को जानता तक नहीं हूँ, मैं उसकी क्यों साइड लूँगा। थैंक यू सो मच नवीद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लव यू भाई, आपने दिल खुश कर दिया। उसने मुझे रुस्वा किया ना, मुझे जलील किया ना। अब मैं इंशाल्लाह ताला उसका टिकट उससे लेकर कराची आऊँगी, एमएनए बनूँगी, बन के दिखाऊँगी उससे एमएनए, उसका टिकट लूँगी मैं उससे इंशाल्लाह ताला। और हाँ, एक दफ़ा जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए वही करती है। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला की सर डर गए हैं, मैंने उन्हें लाइव लाने की कोशिश की है, नहीं आई। नवीद भाई अगर आप ऑनलाइन है तो लाइव आएँ, आके बात करते हैं, मैं देखती हूँ। चलें ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। तरीका भी नहीं आता, कभी यूज़ ही नहीं किया था, पता भी नहीं है कैसे करते हैं।
कैसे ऐड करते हैं फलाह, हमें पता भी नहीं है। आतिफ रदौर